अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो आर्टिकल और उनकी 3 एक्सरसाइजेस को करना है। तो एक्सरसाइजेस जो हैं वो 7 से लेकर 9 तक हैं। टोटल 3 एक्सरसाइज हैं और तीनों की तीनों आर्टिकल से रिलेट करती हैं और आर्टिकल्स को करना है। देखिए मैं आर्टिकल्स यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि आर्टिकल्स जो है ना वो आप कितने भी बड़े जो लैंग्वेज सेंटर में चले जाएं, आर्टिकल्स आपको खुद ही सीखने पड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका मुताल्ला होगा तो आर्टिकल्स के बारे में आएगा। आर्टिकल्स को यूज़ करने के जो है वो कुछ हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जिनका जो है हमें ज़रूर इस्तेमाल करना होता है। यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में और जो आप टेस्ट देते हैं ना इंग्लिश से रिलेटेड, चाहे वो किसी भी जो है वो एग्ज़ाम का हो, चाहे वो आपके पेपर का हो, यूनिवर्सिटी का हो, या कोई भी जो है वो एडमिशन का टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, तो ये जो आर्टिकल्स हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं और इनकी गलतियाँ होती हैं। तो अक्सर हम नज़रअंदाज करते हैं आर्टिकल्स की गलतियों को कि वॉवेल्स के साथ आपको पता है आ इस्तेमाल नहीं होता, एन इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो गलतियाँ हैं ये अक्सर आ रही होती है, वो दुरुस्त करनी होती है और फिर वो नहीं हो पा रही होती हैं। तो आर्टिकल्स पे ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दें, इस एक्सरसाइजेस को देख लीजिए और जो 2 चार्ट्स आपको दिए हुए ना, या जिसे एक चार्ट कह लीजिए जो आपको दिया हुआ है ना आर्टिकल से रिलेटेड, वो पढ़ लीजिए ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाए और चीज़ों को याद रखिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट्स बता दी हैं आर्टिकल्स की। तो सबसे पहले हम ये बता दूं बात कि आर्टिकल्स हम इससे प्रीवियस क्लास 9 में पढ़ चुके हैं और बहुत डिटेल में पढ़ाया था और बहुत डिटेल में समझाया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है उसको आगे बढ़ के पढ़ेंगे, यानी रिवाइज भी करेंगे और कुछ चीज़ें जो है वो नहीं होंगी वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। चलें अब आर्टिकल्स को शुरू करते हैं। देखें आपके पास आर्टिकल्स है कितने, सबसे पहले तो ये। अच्छा, यहाँ पर ये याद रखिएगा कि आर्टिकल्स जो है ना वो चीज़ों को भी कहा जाता है। तो आर्टिकल्स आपके पास चीज़ों को भी कहा जाता है। तो आर्टिकल्स आपके पास कितने हैं, यहाँ पर आपके पास जो आर्टिकल्स हैं वो आपके पास होते हैं 3, जैसा कि आपको पता है, ए और एन और दा, ठीक है। ए का इस्तेमाल तो आपको पता है, आ के लिए आता है, एक के लिए, जैसे कि अ पेन, अ बुक, आकार, ठीक है, ठीक है, आकार। अच्छा, लेकिन अब अगर यहाँ पर वॉवेल आ जाता, ठीक है, अगर यहाँ पर वॉवेल आ जाता तो फिर यहाँ पर आप जो है वो आ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फिर आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता, आपको एन इस्तेमाल करना पड़ता। तो याद रखिएगा कि आ जो है वो हमेशा आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वॉवेल ना आ रहा हो। मोस्टली आप आ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वॉवेल्स आपको पता है कौन कौन से हैं, ठीक है, ए, ठीक है, ई, ये हर बच्चे को पता ही होता है कि वॉवेल्स कौन कौन से होंगे, ए, ई, ठीक है, आई, ओ और ये यू, ये आपके पास जो है वो 5 वॉवेल्स हैं। तो ये जब भी आ रहे होंगे तो इनसे पहले आपको लगाना पड़ेगा एन, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम जो है वो एक कर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। हमारे पास जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, अम्ब्रेला, ठीक है, ठीक है, ये हो गया अम्ब्रेला। अब इससे पहले क्या आएगा, ए या एन? तो आपका जवाब होगा सर बिल्कुल एन आएगा। क्यों एन आएगा? क्योंकि ये आर्टिकल है। अच्छा, बहुत सी ऐसी भी यूजेस होते हैं एन के आर्टिकल नहीं आ रहा होता फिर भी जो है वो आपके पास एन लगाया जा रहा होता है। अब उसमें क्या होता है, उसमें जो है ना, जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट नहीं पढ़ेंगे आप, एन ऑनेस्ट पढ़ेंगे। आप एन ऑनेस्ट क्यों पढ़ेंगे आप, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एच जो है वो साइलेंट हो जाता है। एच के साइलेंट हो जाने से, यानी एच को हमने जो है वो इग्नोर कर दिया, तो एच को जब आपने इग्नोर किया तो आपके पास क्या आ रहा है, ओ तो आपके पास वोवेल है, तो इसीलिए। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर बोलते हैं सर ये तो आ ऑनेस्ट होना चाहिए। वैसे आप अगर देखें ना, आ ऑनेस्ट आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, एन ऑनेस्ट पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपने आ इस्तेमाल कब करना है, जब आपने कोई भी जो है वो चीज़ के बारे में बताना हो कि वो एक है, जैसे कि अ बॉल, अ पेन, ठीक है, अ मोबाइल, ठीक है। अब आपने एन इस्तेमाल करना है कब, जब आप जो है वो आर्टिकल आ रहा हो आपके पास, जो भी वर्ड शुरू हो रहा है उसके स्टार्ट में जब आर्टिकल आ रहा होगा तो आपने क्या लगाना है, एन। जैसे कि एन अम्ब्रेला, एन से और भी चीज़ आ सकती है, एन से आप यहाँ पे ले लग सकते हैं ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट में क्या हुआ आपके पास, ऑनेस्ट में आपके पास ये हुआ कि यहाँ पर जो है ना वो एच साइलेंट हुआ। तो जब एच साइलेंट हुआ, यानी एच को जब इग्नोर किया गया, साइलेंट का मतलब यही होता है ना, इग्नोर कर देना, उसको नहीं देखना, तो एच के फौरन बाद ओ आ रहा था। तो इस सिचुएशन में तो जब भी वर्ड साइलेंट हो रहा होगा ना तो ये आपके पास होगा, ठीक है। आप एन और भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अनबिलीवेबल, यू आ रहा है अन, तो आप जो है वो ए
एन इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने सिंपल यूजेस बता दिए ए और एन के, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा ना इसको अपग्रेड भी करते हैं। तो जो हमें इसमें लिख के दिया हुआ ना वो, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको ये कह सकता हूँ कि चार्ट में भी यही बात लिख के दी हुई है, तो ये आपके साथ ऑनेस्ट नहीं होऊंगा मैं, मतलब ये आपके साथ में एक तरह से जो है ना वो टाइम पास होगा कि मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई। और अगर जो टीचर पूरी बात नहीं बताता तो वो अपने पेशे के साथ जो है ना वो नाइंसाफ़ी करता है। जैसे कि आप किसी दुकान पर कुछ खरीदने गए, उसने कम तोला तो उसने नाइंसाफ़ी की। इसी तरह से अगर किसी टीचर ने आपको पूरी बात नहीं बताई, आधी बातें बता रहा है या वो बता रहा है बस जो उसे आता है, तो वो आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है और अपने साथ भी, क्योंकि ये चीज़ें आपको आने वाले वक्तों में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपको बात कभी पूरी समझ ही नहीं आ पाएगी, हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी बातें बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले दा के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने ए और एन के बारे में पढ़ा दिया, सबसे पहले अब दा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दा जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल हो रहा होता है। नामों के साथ इस्तेमाल हो रहा होता है, रिवर के नाम के साथ इस्तेमाल हो रहा होता है, और माउंटेन के नाम के साथ भी इस्तेमाल हो रहा होता है। मुख्तलिफ जगहों पर आपको जो है वो दा के यूजेस मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले इसमें ए और एन के यूजेस दिए हुए, तो ए और एन के यूजेस पढ़ लेते हैं। मैंने दा के बारे में बता दिया, जैसे कि द रिवर इंडस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है आपके पास आ और एन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए आ, मतलब यहाँ पर ए नहीं पढ़ेंगे, हम आ पढ़ेंगे, ठीक है। ए पढ़ेंगे, सॉरी आ नहीं पढ़ेंगे। ए एंड एन are indefined articles and are used to indicate a single item। तो आ पढ़ लीजिए या ए पढ़ लीजिए, वो एक ही बात है। तो वैसे तो आ ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं पढ़ते ए कार ही पढ़ते हैं, तो आ ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पे वही बात हो रही है जो मैंने आपको बताया कि किसी सिंगल चीज़ को डिफाइन करने के लिए आप आ का यूज़ करते हैं या एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। डू नॉट यूज़ ए और एन विथ अ प्लूरल नाउन्स। अब आप जो है ना प्लूरल थिंग के साथ जो है वो ए यूज़ नहीं कर सकते और ना ही एन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आ कार्ड्स आप नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। अगर इस तरह की कोई ग्रामेटिकल चीज़ आए आपको कभी भी सॉल्व करने के लिए, मतलब एरर डिटेक्शन के लिए, इस तरह आप लिखा हुआ दिखें, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि आ और एन का काम ही है सिंगुलर चीज़ के साथ आना, ठीक है। अच्छा, और अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए ना आ अम्ब्रेला, अब देखिए पढ़ने में ये गलत नहीं लग रहा आ अम्ब्रेला, क्योंकि हमने ज़्यादा नहीं देखा इस चीज़ को अम्ब्रेला के साथ कि आ आता है या एन, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ आता है एन। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स भी दी हुई है, वो चाहे तो आप खुद भी देख सकते हैं और मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है दे टॉक अबाउट अ गुड रेस्टोरेंट टू विजिट। अब गुड जो है वो हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है गुड के साथ, ठीक है। तो दे टॉक अबाउट द गुड इटालियन रेस्टोरेंट ऑन मेन स्ट्रीट। अच्छा, अब देखिए दा कब इस्तेमाल होता है, जब किसी चीज़ को मखसूस करना होता है ना, किसी चीज़ को ख़ास करना होता है, तो क्या करते हैं हम दा लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रीट है, एक रोड है, ये एक रोड आ गई हमारे पास, इस रोड पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। अब मैं जो है वो एक ख़ास रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, दा लगा दूंगा। तो दा लगाने से वो रेस्टोरेंट ख़ास हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या किया, द गुड इटालियन, यानी उस रोड पर एक ख़ास जो है वो इटालियन रेस्टोरेंट है, तो दा लगाने से वो ख़ास हो गया। तो जब भी दा लगाते हैं ना, चीज़ ख़ास हो जाती है। अब देखें द रिवर इंडस हर जगह नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि रिवर इंडस अमेरिका में भी मौजूद है और साउथ अफ्रीका में भी मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया में नहीं, बस जो है वो कहाँ पर मौजूद है, एशिया में मौजूद है, ठीक है, पाकिस्तान में है, तो इसलिए दा लग रहा है उसके साथ। अच्छा, तो ये आपने देख लिया कि हम चीज़ को ख़ास कर देते हैं दा लगाकर। when the word following it start with a consonant sound। तो देखिए कॉन्सोनेंट क्या होता है, A-E-I-O-U, ये तो आपके पास वॉवेल हो गए। वॉवेल के अलावा जो वर्ड्स होते हैं ना, ये कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल के अलावा जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, कॉन्सोनेंट। आप एक बार याद रखिएगा कि वॉवेल्स के अलावा जो वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे कि ए वॉवेल हो गया, ए ई बी वॉवेल हो गया, ए ई, ठीक है। बी क्या है, बी आपके पास कॉन्सोनेंट है। सी क्या है, सी आपके पास कॉन्सोनेंट है। तो याद रखिएगा जो आर्टिकल के अलावा वर्ड होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। जो आर्टिकल के अलावा आपके पास वर्ड होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। ये ए आता है, ठीक है, ई नहीं आता। तो याद रखेंगे ना कि जो आर्टिकल्स के अलावा आपके पास अल्फ़ाबेट होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, कॉन्सोनेंट। वर्ड नहीं, अल्फ़ाबेट। अगर मैंने वर्ड बोला हो तो इसे करेक्ट कीजिएगा, अल्फ़ाबेट होता है वॉवेल का। तो आ हमेशा कहाँ किसके साथ आएगा, कॉन्सोनेंट के साथ आएगा। जैसे कि सी कॉन्सोनेंट है ना, तो आ गया। लेकिन यू कॉन्सोनेंट नहीं है, यू क्या है, आर्टिकल है, सॉरी वॉवेल है,
ठीक है, तो देखें यहाँ पे आपको लिखा हुआ है अ बुक, अ हॉस्पिटल, अ लेक, अ 1 इंच पाइप, अ यूथ। ठीक है, अच्छा एन कहाँ पर इस्तेमाल करना है, जहाँ पर वॉवेल आ रहे हों। यूज एन एस एन अनस्पेसिफाइड रेफरेंस बिफोर अ वॉवेल साउंड। तो जब भी वॉवेल आ जाए आपने एन एप्पल, एन ओपेरा ओपेरा, एन ईगल, ठीक है EAGLE, एन आइडिया, एन SOS। ठीक है, तो ये सब इससे पहले क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो आपने क्या लगाया, आर्टिकल लगा दिया आपने, वो एन लगा दिया। अच्छा देखें SOS के साथ भी एन आ रहा है, ठीक है, तो ये भी आपने देखना होगा। अच्छा अब आ जाते हैं आगे हम अपना। तो कभी कभार मैंने आपको बताया ना क्या होता है कि वर्ड्स पहले वाला साइलेंट हो जाता है, तो इसमें यही बता रहे हैं दैट वर्ड बिगिन विथ यू और एच कैन हैव आइदर अ वॉवेल और a consonant sound. Make the choice based on the sound of the first word after the article even if that word is not the noun. अच्छा एक बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि अक्सर जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो आप लोगों की कॉल आती है, मतलब बच्चे कॉल कर रहे होते हैं, तो उस वक्त मैं फिर कॉल जो है ना नहीं रिसीव करता हूँ, जैसे अभी मुझे आ रही है। तो ऐसा नहीं समझा करें कि मैं जानबूझ के कॉल नहीं उठा रहा। ड्यूरिंग द लेक्चर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ ना तो मैं कॉल को जो है वो अवॉइड करता हूँ, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ। अक्सर ऑनलाइन भी पढ़ा रहा होता हूँ, फिजिकल क्लासेस में भी होता हूँ, तो जब भी क्लास में होता हूँ मोबाइल को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि कॉल उठाते हैं ना तो कभी कभार तो 2 मिनट की कॉल होती है, लेकिन कभी कभार ज़्यादा लंबी कॉल भी हो जाती है, तो इसलिए ड्यूरिंग द क्लास मैं अवॉइड करता हूँ कॉल उठाने से। लेकिन जब भी मैं क्लास से बाहर होता हूँ तो मैं हमेशा कॉल उठा लेता हूँ पहले ही, ठीक है, तो आपने देखा होगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि जब भी देखें कॉन्सोनेंट आ रहा हो, ठीक है, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन एच को और यू को आप साइलेंट कर देंगे और आप क्या करेंगे, आप जो है वहाँ पर क्या इस्तेमाल कर लेंगे। अभी तो एच को जो है वो साइलेंट करना बता रहे हैं, ठीक है, एच को आप क्या करेंगे, साइलेंट करेंगे और वहाँ पर आप एन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट अब आ जाते हैं आखिरी अपने दा पर। दा के बहुत सारे यूजेस हैं, चंद यूजेस मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि रिवर के नाम के साथ जो है वो दा लगाया जा रहा होता है ख़ास चीज़ों के साथ, जैसे कि बहुत सारी टेबलें आप ख़रीदने गए, ठीक है, एक आप टेबल की शॉप पे गए, 5-10 टेबलें रखी हुई, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4। जब इन तमाम टेबल के बारे में बात करेंगे ना तो दा नहीं लगाएंगे, यानी आप पूछेंगे ना ये टेबलें कितने की है, हाउ मच द प्राइस ऑफ टेबल, ठीक है, तो दा नहीं लगाएंगे। लेकिन जब आप खास टेबल की प्राइस पूछेंगे ना, हाउ मच द प्राइस ऑफ टेबल 1, तो दा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खास कर रहे हैं, हाउ मच द प्राइस ऑफ टेबल 1, द प्राइस ऑफ टेबल 1। क्यों? क्योंकि आप खास कर रहे हैं। तो जब आप चीज़ को खास करते हैं, जैसे कि मेरे पास ये 2 पेन है तो मैं द पेन बोलूँगा, ठीक है, सॉरी पेन बोलूँगा, लेकिन जब मैं बोलूँगा ना द पेन तो यानी इस पेन को मैंने खास कर दिया, तो खास करने के लिए दा लगाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा दा जो है वो खास करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ठीक है, तो ये हमारे हो गए। और रिवर्स के साथ मैंने आपको बता दिया दा आ रहा होता है, और मुख्तलिफ नामों के साथ भी दा लग रहा होता है आपके पास, जैसे द पैरामिड, द अमेज़ॉन, हर नाम के साथ दा नहीं आ रहा होता, लेकिन मुख्तलिफ नामों के साथ भी दा आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिए, इसके दा के यूजेस सब बिल्कुल वैसी हैं जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी इसमें डिटेल नहीं है ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 मिनट ही हुए हैं, बस मैंने आर्टिकल्स के बारे में आपको डिटेल समझा दिया है। अच्छा अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, आपने कहीं दा कायदे आज़म लिखा हुआ देखा है, ठीक है, ये आपने मुझे बताना है। तो नाम के साथ तो मैंने बता दिया मुख्तलिफ लोग आ रहा होता है। अच्छा, और मुख्तलिफ शहरों के नाम के साथ भी ना दा नहीं लगाया जा रहा होता, जैसे कि द न्यूयॉर्क नहीं हो रहा होता, आई वॉन्ट टू न्यूयॉर्क सिटी, तो द न्यूयॉर्क सिटी नहीं हो रहा होता। तो ये कुछ खास कंडीशन है जिनके साथ दा नहीं भी लग रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अ प्रॉपर नाउन नेम यूनिक पर्सन प्लेस और थिंग डू नॉट यूज़ एन आर्टिकल। तो जब प्रॉपर नाउन हो ना, प्रॉपर, तो उसके साथ आप दा नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए कायदे आज़म दुनिया में बहुत सारे तो नहीं है ना, एक ही हैं हमारे कायदे आज़म, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ये एक ही हैं, तो इसलिए हम दा कायदे आज़म नहीं बोल रहे होते हैं। तो इसीलिए न्यूयॉर्क, अब क्या न्यूयॉर्क दुनिया में बहुत सारे हैं, हाँ वो हो सकता है कि किसी ने नाम रखा हो अपने घर का न्यूयॉर्क, लेकिन जो असल न्यूयॉर्क सिटी है वो एक ही है ना अमेरिका के अंदर, तो दा न्यूयॉर्क नहीं बोलेंगे आप, सिर्फ न्यूयॉर्क रहने देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें जो कि बहुत ख़ास है ना उनके साथ दा लगता ही नहीं है, याद रखिएगा, जो दुनिया में एक ही है, ठीक है। तो ऐसे भी कंडीशन है। तो अब ये देखें, मैंने आपको बोला था ना कि दा का यूजेस जो है ना वो आपने बहुत ज़्यादा पढ़ के सीखना होगा। अब आपने देखें इसका तो यूज़ सीख लिया कि भाई अगर एच आ रहा हो, कॉन्सोनेंट आ रहा हो, तो कॉन्सोनेंट को कैंसिल करो, वॉविल को देख लो, वॉविल ओ है तो आपके पास हो गया ये एन लग जाएगा। लेकिन दा के यूजेस ना अब आपको पढ़ पढ़ के देखने पड़ेंगे,
तो यहाँ भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो वैसे तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, द यूनाइटेड अरब एमिरेट, ठीक है, आप मुल्कों के नाम के साथ भी लगा हुआ है। द सोसाइटी ऑफ फ्रेंड, तो कुछ ग्रुप्स के साथ भी दा आ रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यूजेस, हमने पढ़ लिए दा को डिटेल में। अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। सबसे पहले कराऊंगा आपको एक्सरसाइज 1, उसके बाद मैं बढ़ूंगा एक्सरसाइज 2 की तरफ। एक्सरसाइज 1 करते हैं। तो अब ये याद रखिएगा, AEIOU आपके पास क्या है। देखिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर यूँ दे रहा हूँ क्योंकि बार बार जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो बच्चों को ये बताना पड़ रहा होता है कि देखो बेटा यहाँ पर ना आ रहा है वॉवेल, तो आप कॉन्सोनेंट क्यों डील कर रहे हो, इसे कॉन्सोनेंट ना डील करो, बस आप वॉवेल याद रख लो, उसके अलावा जितने भी हैं वो तमाम कॉन्सोनेंट ही होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके पास आ गए, ठीक है, AEIOU। आप याद रखिएगा कि 5 वोवेल होते हैं AEIOU, वो तो बच्चों को याद कराए जाते हैं KG 2 KG 1 में ना, तो आई होप आपको भी याद होंगे। तो अक्सर कुछ बच्चों से हो जाती है मिस्टेक, तो इसलिए मैंने आपको भी बताया, क्योंकि देखें बच्चे जो है ना उनकी तमाम की मेंटालिटी एक जैसी होती है। मतलब एक जैसी से मुराद ये नहीं है कि तमाम बच्चे एक ही तरह सोचते हैं, ये नहीं, मतलब अगर कुछ बच्चे जो है ना, मतलब एक ग्रुप है बच्चों का, वो ज़्यादातर वो गलती कर रहा है तो अक्सर बच्चे भी वही गलती कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गलती कर रहे हैं तो मैं उस चीज़ को बता देता हूँ ध्यान में रख के कि चलो आगे कोई और बच्चा ये गलती ना करे, वो ध्यान में दिमाग में बिठा ले। जब टीचर तवज्जो देते हैं ना इस चीज़ पे कि ये आप याद रखिएगा इस चीज़ को, तो वो बच्चा याद रखता ज़रूर है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, आप चलें एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। ज़्यादा कोई मुश्किल एक्सरसाइजेस नहीं है, बस आप सुनते जाएँ, मैं कराते जाता हूँ, इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। अच्छा, वर्क इंडिविजुअली, पता है ना अकेले काम करना है, मेरी भी मदद नहीं लेनी, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर आपने ये आर्टिकल समझ लिए ना तो आप ये एक्सरसाइजेस खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं करा रहा हूँ, पहले खुद कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर दीजिएगा, और फिर जब आपकी एक्सरसाइज हो जाए ना तो मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग खुद भी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें, आपका जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए आप खुद काम करने में। वैसे तो मेरा फ़ायदा है कि आप वीडियो देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप पहले खुद सॉल्व कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी गलती है वो समझ में आ जाए। चलें अब शुरू करते हैं। वर्क इंडिविजुअली एंड फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद आर्टिकल A and वेयर नेसेसरी पुट अ क्रॉस इन द ब्लैंक्स वेयर एन आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड। आफ्टर कंप्लीटिंग कंपेयर योर आंसर विद योर पार्टनर। तो जहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा वहाँ पर क्या लगा देना है, क्रॉस, ठीक है। कह रहा है ना पुट अ क्रॉस इन द ब्लैंक्स वेयर एन आर्टिकल इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जहाँ पर आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है वहाँ क्रॉस लगा दीजिएगा, क्योंकि आर्टिकल की जब ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या लगाएंगे, वहाँ कुछ भी नहीं है, क्रॉस ही लगाएंगे ना। और जहाँ पर AN आना है वहाँ पर AN लगाइएगा, ठीक है। चलें पढ़ते हैं सबसे पहला। तो पहला जो है हमारे पास क्या लिखा है, क्रॉस, यानी आर्टिकल नहीं आएगा। तो जिराफ के साथ दा नहीं लगता, ना आ आता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक। अब देखिए यहाँ पर ये जिराफ लिखा है, इससे मैंने पढ़ा, पता है क्या था, जब मैं शुरू में पढ़ रहा था गिराफ, तो वो बस मैंने जल्दी में पढ़ने के चक्कर में हो गया। तो फिर मैंने सोचा ये गिराफ कौन सा एनिमल है और उसका कब से लंबी गर्दन आने लगे, तो फिर बाद में देखा तो जिराफ था। तो यहाँ पर ये मुझसे भी गलती हुई थी, तो मैं ये बता रहा हूँ ताकि आपको जो है ये समझ में आए कि गलती हो जाती है, चाहे मुझसे हो या आपसे, लेकिन गलती से सीख लेना ये हमारे लिए ज़रूरी है। गलती को बरकरार रखना ये गलत है, ये उससे बड़ी गलती है जो हो गई। गलती से सीख लेना ये ज़रूरी है। तो जिराफ आएगा, जिराफ आपने देखा ना, लंबी सी गर्दन। ऊँट देखा होगा आपने, लेकिन कभी जिराफ शायद ना देखा हो। आई थिंक हमारे ये जो कराची वाला ज़ू है इधर भी नहीं है। मैं तो बहुत साल हो गए हुए, तो मेरे तो नहीं देखा, शायद था या नहीं था मुझे याद नहीं है। लेकिन जिराफ अगर आपने देखा हो टीवी में तो देखा ही होगा ना, तो उसकी बहुत लंबी गर्दन होती है। मतलब समझ लो वो पेड़ पे से ना, मतलब नीचे से नहीं, पेड़ के ऊपर से ही वो खाना खा लेता है बगैर गर्दन झुकाए, इतनी बड़ी गर्दन, और वो लड़ता भी अपनी गर्दन से है। अब वैसे मुझे इतनी अच्छी डायग्राम बनानी नहीं आती, आप लोग शायद हंसेंगे ही। समझ लीजिए ये है, उसकी इतनी बड़ी गर्दन होती है, इतनी बड़ी, ये इतनी बड़ी गर्दन उसकी होती है जिराफ की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो देखिए अब A आ रहा है ना ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलियन है ना, तो इसीलिए हमने एन इस्तेमाल किया। एन ऑस्ट्रेलियन शिप गिव अस डैश गुड वूल, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलियन था ना हमारे पास, तो इसीलिए मतलब A आ रहा है ना, वो भी ला रहा है, तो इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, एक आर्टिकल जिसमें से एन इस्तेमाल किया हमने। अच्छा, तो इसकी मैं उर्दू भी बता दूं कि लिखा हुआ है एक ऑस्ट्रेलियन, जो हमारे पास भेड़ होती है ना, भेड़ बकरी को तो नहीं कहेंगे, भेड़ आपने देखा होगा जिसके बहुत सारे जो है वो बाल, धुम्बा कह लीजिए, धुम्बा, तो धुम्बे टाइप होता है या धुम्बा ही कह लीजिए। तो एक जो ये होता है ना धुम्बा, ऑस्ट्रेलियन धुम्बा, इसकी जो ऊन है ना ये हमारे पास अच्छी होती है, मतलब ये ज़्यादा ऊन होती है, अच्छी होती है और ज़्यादा होती है। गिव अस गुड ऊन, गुड वूल यानी ऊन। ऊन आपने देखा ना जिससे पुराने ज़माने में लोग स्वेटर बनाया करते थे, तो वो।
अब तो बहुत आसान हो गया, अब तो हम इस तरह की चीज़ें नहीं देखते, लेकिन हमारे अगर आपके नानी दादा हयात हैं, अल्लाह ताला उनको और उम्र दे, तो आप उनसे पूछिएगा, उन्होंने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जब वो बच्चे थे ना, यानी आपके जब नानी दादा दादी ये सब जब बच्चे थे, तो इन्होंने देखा होगा इनके जो बड़े थे वो ऊनों से काम करते थे, और जो पुराने ज़माने में काम होते थे ना वो करते थे। अब हम लोग तो नहीं करते, मॉडर्न दौर है, बस ख़रीद के लेकर आए 1,500-2 हज़ार रुपये का पहना और ख़त्म बात, तो इतना कौन पड़ेगा, तो ये उसका टाइम है। अच्छा, तो देखिए हमारे पास तीसरे में है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन बट हिज फ्रेंड इज़ अ क्रूक। देखिए क्रूक का मतलब होता है बदमाश, तो आप समझ गए होंगे, अब मुझे उर्दू करने की ज़रूरत नहीं, आसान है कि वो तो एक ईमानदार आदमी है मगर उसका दोस्त, तो अक्सर बुरे दोस्त जो है ना वो अच्छे इंसान को भी बुरा बना देते हैं। तो कहते हैं ना, बुरे की संगत में रहोगे तो बुरे बनोगे, अच्छे की संगत में रहोगे अच्छा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे कि अगर गौर से देखें तो मेरे हाथ पे भी जो है ना इंक कहीं ना कहीं लग जाती है अक्सर पढ़ाते वक्त। क्यों? इसकी वजह यह है क्योंकि मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं पेन का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए इंक लगती है। तो इसी तरह से बुरे दोस्त की सोहबत भी है, जब आप उसके साथ रहते हैं तो उसकी बुराई आप में भी मुंतकिल होती है, उसके धब्बे आप पे भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, यूँ रख रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ, तो वो इंक लगी रही है मेरे हाथ पे, बच नहीं सकता मैं इंक से, तो ये होता है। तो इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देके कि आप बात समझे कि अगर आपका दोस्त कुछ गलत कर रहा है तो कभी भी साथ ना दे उसे, बल्कि अच्छे की तरफ लेकर आए, क्योंकि दोस्त है तो यानी छोटा ही होगा वो भी, तो उसे भी अच्छा इंसान बनाए। टू हेल्प द स्टूडेंट एन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन इन द एक्सरसाइज। अच्छा, स्टूडेंट की मदद के लिए एक एग्जाम्पल दी जा चुकी है एक्सरसाइज में। अक्सर ये लिखा हुआ देखते हैं ना, आज इन्होंने इसको एक्सरसाइज में ही डाल दिया। आप अक्सर देखते हैं ना कि भाई स्टूडेंट की मदद के लिए हमने एक चीज़ सॉल्व कर दी है, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। अच्छा, कप ऑफ टी का मतलब ये नहीं कि मेरे पास एक कप ऑफ टी है, मतलब लेना पसंद करोगे, यानी पीना पसंद करोगे एक कप ऑफ टी, और समथिंग टू ईट, या कुछ खाना पसंद करोगे। तो देखें हैव का बच्चे जो है ना हमेशा ये मतलब निकालते हैं खाने के, अपने पास होने के, तो इसका मतलब होता है लेना, यानी खाना पीना, इसका मतलब ये भी होता है हैव का। तो वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप ऑफ टी जो है वो लेना पसंद करोगे? तो स्टूडेंट आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अक्सर जो है ना, मैंने कहा ना, इंग्लिश जितना पढ़ेंगे उतनी अच्छी होगी। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ, आपने किसी जगलर को जो जगलिंग करते हुए देखा है? मतलब एक इंसान है, 4-5 बॉलें अपने हाथों में एक साथ घुमा रहा है। आप कोशिश करें, आपको लगेगा बहुत आसान है, आप कोशिश करेंगे ना, हो ही नहीं पाएगा। मैं मानता हूँ कर ही नहीं सकता कोई बच्चा जब तक प्रैक्टिस ना करे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना 100 दिन 200 दिन 300 दिन, तो हो सकता है कि आप उस जगलर से भी अच्छी जो है वो करना शुरू कर दें जगलिंग। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं ना कुछ सीखना, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस क्या लेती है? टाइम, और टाइम बच्चे देना नहीं चाहते, तो कोई मसला नहीं है, हिम्मत करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह सीख जाएंगे। अच्छा, फैक्ट्री। अ फैक्ट्री इज़ बीइंग बिल्ट नेक्स्ट टू आवर, अच्छा इसको मैं फिर पढ़ देता हूँ। अ फैक्ट्री इज़ बीइंग बिल्ट नेक्स्ट टू आवर हाउस, यानी फैक्ट्री जो है वो बनाई जाएगी या बनाई जाती है, बनाई जा रही है, चाहती नहीं, बनाई जा रही है। फैक्ट्री जो है वो बनाई जा रही है हमारे घर के पास, आवर हाउस, अपना नेक्स्ट टू आवर हाउस, हमारे घर के पास। ठीक है, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हमारे घर के साथ। मैंने पास बोला, आप साथ बोलने, बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोलूँ कि आपने खाना खाया, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ खाना खा लिया, तो बात तो एक ही है ना, बस सेंटेंस मैंने आगे पीछे करके बोला। तो इसमें कंफ्यूज ना हुआ करें, बात का जो है ना मायने पूरे लिया करें। बॉयल एग, अच्छा अब एन एग नहीं पढ़ा मैंने, बॉयल एग्स पढ़ा। अब देखिए आपको बताया था प्लूरल के साथ नहीं लगाइएगा ए एन आर्टिकल। ठीक है, बॉयल एग्स एंड मेक डैश सैंडविच फॉर ब्रेकफास्ट। तो बॉयल एग, उबले हुए अंडे, और सैंडविच बनाए ब्रेकफास्ट के लिए। अब दोनों ही जो है वो प्लूरल है। ठीक है, एक अगर अंडे उबाल रहे होते हैं तो ज़्यादा ही उबालते हैं लोगों के लिए, और सैंडविच बनाते तो भी ज़्यादा, अपने लिए ही बना रहे हैं तो भी ज़्यादा ही बनाएंगे ना, एक से तो काम नहीं चलता। ठीक है, मेरा तो नहीं चलता, शायद आपको एक ही पसंद हो, तो इसीलिए आया यहाँ पर। इट वॉज एन ऑनर टू बी नॉमिनेटेड। तो ये जो है ना, आपने सुना होगा कि यार मुझे जो है ना वो नॉमिनेट किया गया। नॉमिनेट का मतलब क्या? नाम जो है वो डाल लेना, यानी नाम जो है किसी जगह पे डालना, कि आप जो है वो एक अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं, आपका नाम जो है वो अवार्ड के लिए आ गया है। अब आगे ऐसे मुराद ये नहीं है कि आप जीत गए, मतलब ये है कि बस नाम आ गया है। अब जो अच्छा होगा ना, यानी जितने भी बंदों का नाम नॉमिनेट किया होगा ना, उनमें जो भी अच्छा होगा वो जीत जाएगा। तो ये मेरे लिए काबिल फ़ख्र की बात है कि मेरा नाम जो है वो अवार्ड जीतने वालों की लिस्ट में आ रहा है, यानी जो जीत सकते हैं। ठीक है, यानी अब अगर जो अवार्ड जीतेंगे ना वो इन्हीं नॉमिनेटेड लोगों में से जीतेंगे। ठीक है, चले अब आ जाए, मैं पढ़ता हूँ 9। आई वॉन्ट टू बाय अ यूनिफॉर्म व्हेन स्कूल रीओपन इन अगस्त। तो देखिए यहाँ पर तो ये बड़ा सा ना वो है कि आपके अगस्त भी जो स्कूल भी जो है वो अगस्त में ही खुले होंगे। ठीक है, यहाँ अगस्त में ही स्कूल खुलेंगे, तो यहाँ भी अगस्त ही लिखा हुआ है।
तो अक्सर बच्चे जो हैं वो नया साल जब शुरू होता है, वैसे तो नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन अक्सर बच्चे जो है ना नया साल शुरू कब करते हैं पता है? बहुत से बच्चों का ये ध्यान होता है अब हम जो है ना छुट्टियों के बाद ही पढ़ेंगे। आ तो रहे हैं स्कूल, लेकिन छुट्टियों के बाद ही पढ़ेंगे अब। तो छुट्टियों के बाद ही पढ़ना है, तो फिर यूनिफॉर्म भी छुट्टियों के बाद ही लेंगे, न्यू कोर्स भी छुट्टियों के बाद लेंगे, ठीक है। तो मैं जो है वो न्यू कोर्स जो है वो मतलब न्यू यूनिफॉर्म जो है वो लेना चाहता हूँ। 10वें में है, एन ओल्ड फ्रेंड इज स्टेइंग एट अ होटल ऑन द रिवर इंडस। तो देखें द रिवर इंडस के साथ द आ रहा है, तो एक बूढ़ा दोस्त जो है वो रुक रहा है होटल में जो रिवर इंडस के करीब है, ठीक है। ये जो रिवर इंडस के ऊपर है ऐसा नहीं, जो रिवर इंडस के करीब है, क्योंकि आपने देखा होगा दरियाओं के ऊपर होटल नहीं बनाए जाते, क्योंकि सैलाब आएगा तो फिर तो वो होटल ही बह जाएगा। अच्छा, अब एक्सरसाइज 8 करते हैं। वर्क इंडिविजुअली एंड फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद द आर्टिकल द, वेयर नेसेसरी पुट अ क्रॉस इन द ब्लैंक्स वेयर द इज नॉट रिक्वायर्ड। आफ्टर कंप्लीटिंग कंपेयर योर आंसर विथ योर पार्टनर। तो बात समझ गए ना, जहाँ दा लगाना है दा लगा दीजिए, जहाँ पर दा नहीं लगाना वहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए, और आखिर में आंसर जो है वो अपने दोस्त के साथ कंपेयर कीजिएगा, लेकिन काम अकेले कीजिएगा, ठीक है। तो अब इसे पढ़ भी लेता हूँ मैं जल्दी जल्दी। अच्छा, द इंग्लिश नहीं होता इसीलिए नहीं आया बा कुछ भी। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो इंग्लिश वो अल्फाज यानी इंग्लिश वो ज़ुबान है जो कि सबसे ज़्यादा बोली जाती है दुनिया में। देयर आर, अच्छा देखें इसके रूल्स आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ दा क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पर एन क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे आ क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं हर जगह एक ही रूल बार बार समझाऊंगा तो फिर तो वीडियो एक ही जो है वो एक्सरसाइज में ख़त्म हो जाएगी 1-1.5 घंटे की, तो इसीलिए मैं बता चुका हूँ आपको पहले। देयर आर डैश ब्यूटीफुल फ्लावर इन द पार्क। तो जो है वो ब्यूटीफुल जो है वो हमारे पास फ्लावर मौजूद है पार्क में, यानी ब्यूटीफुल फ्लावर है पार्क के अंदर। माई सिस्टर लिव इन द यूएसए, तो यूएसए के साथ दा आता है, ठीक है। मुल्क का नाम है ना यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसके साथ दा आता है। देयर इज डैश डर्ट ऑन दिस प्लेस एंड देयर इज अ डर्टी मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। तो मट्टी जो है वो मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर, और डर्टी मार्क यानी निशान मौजूद है टेबल क्लॉथ के ऊपर, यानी टेबल दान जो होता है ना उसके ऊपर। जैसे कहते हैं कि ये डर्टी मार्क होगा अगर मैंने जो है वो गलत लगा दिया। डैश लायन, द लायन नहीं होता, ठीक है, लायन होता है। लाइन्स, लाइन्स आर, अच्छा देखकर आपको लगेगा द आ सकता है लेकिन आएगा नहीं। लाइन्स आर डेंजरस एनिमल, तो आपको पता है ना शेर ख़तरनाक जानवर है, लेकिन आजकल शौक भी है शेर पालना। बट डैश डॉग्स आर क्रॉस गुड फ्रेंड्स ऑफ पीपल, मगर ये जो हमारे पास शेर जो है ये ख़तरनाक जानवर होता है, मगर कुत्ता जो है वो एक वफ़ादार जानवर होता है इन लोगों के लिए, यानी इंसानों का वफ़ादार जानवर है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन यू ड्राइव अ कार इन द यूएसए, जब तुम चलाते हो गाड़ी यूएसए में, यू मस्ट कीप द राइट, यू मस्ट कीप टू द राइट, तो तुम्हें जो है वो राइट पर रहना पड़ता है, या राइट पर रखनी पड़ती है गाड़ी, या राइट पे गाड़ी रखनी चाहिए, तो ये वहाँ पर कानून होगा। अब हमें तो यूएसए के कानून का नहीं पता ना, क्योंकि हम यूएसए में नहीं रहते, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो वैसे भी हमारे कानून भी उनसे मिलते जुलते ही बनते हैं, कि गाड़ी से मुताल्लिक और ड्राइविंग लाइसेंस से मुताल्लिक, और अगर आप ट्रैफिक रूल से मुताल्लिक कानून देखें तो बहुत हद तक यूएसए जैसे ही होते हैं। वहाँ भी चालान काटे जाते हैं, यहाँ भी चालान होता है, तो कानून जहाँ भी हो फॉलो करना चाहिए। 7 में लिखा हुआ है द इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन वॉज ग्राम बिल, तो ये इन्वेंटर है यानी जिन्होंने टेलीफोन बनाया है, तो वो इन्वेंटर है यानी उन्होंने उसको बनाया है, ईजाद किया है। द डायरेक्शन टू द सेंट्रल लाइब्रेरी आर क्लियर, तो डायरेक्शन यानी रास्ता, ठीक है, तो डायरेक्शन जो है वो सेंट्रल लाइब्रेरी के लिए वो क्लियर है। द बटचर अपोजिट द लाइब्रेरी सेल गुड मीट, तो देखें इसका क्या बनेगा कि कसाई, बचर जो है ना वो कसाई को बोला जा रहा है, कसाई की जो दुकान जो है ना वो लाइब्रेरी के सामने है, और वो अच्छा जो मीट है वो बेचता है। लाइब्रेरी सेल्स गुड मीट। अच्छा, तो ये हो गई एक्सरसाइज 9। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 10। अच्छा, मैंने इसे एक्सरसाइज 1 लिखा था, तो 1 से मुराद मेरा एक्सरसाइज 8 ही था, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब मैं इसे 9 ही लिख देता हूँ, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, वो क्योंकि हमारी आर्टिकल की तो पहली एक्सरसाइज थी ना, तो इसलिए मैंने उसे एक्सरसाइज 1 लिख दिया था। अच्छा, अब जो है ना ये हमने क्या करना है, एक पैराग्राफ है, छोटा सा पैरा है, तो उसे पढ़ना है और सॉल्व करना है। मैं करा देता हूँ आपको इंशाल्लाह। तो लिखा हुआ वर्क इंडिविजुअली एंड फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद ए एंड द, वेयर नेसेसरी आफ्टर कंप्लीटिंग कंपेयर योर आंसर विथ योर पार्टनर। तो आपने इस्तेमाल क्या करना है, ए एंड द इस्तेमाल करना है जहाँ पे ज़रूरी है,
और जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ पे क्रॉस लगा दीजिएगा। काम अकेले कीजिएगा, काम हो जाए तो अपने पार्टनर यानी मेरे साथ अपना काम चेक कर लीजिएगा। अब कैसे मेरे साथ काम चेक करेंगे, पहले खुद कर लीजिएगा सॉल्व, फिर जो है वो जहाँ पर आपको लगे ना गलती हो गई है मुझसे तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। और आप जो है ना ये बात ध्यान रखिएगा कि वीडियो रोक दीजिएगा पर, ठीक है। और फिर एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे गलती हो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया होगा आपको, तो बात समझ में आ जाएगी। हु हैज़ नॉट हेयर्ड ऑफ द फेमस खैबर पास। तो खैबर पास आपने सुना होगा खैबर पास के बारे में, तो ये उसी की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, इसकी उर्दू जो है वो पढ़ देता हूँ कि पाकिस्तान के मशहूर खैबर पास के बारे में किसने नहीं सुना है। खैबर पास आपने देखा ही होगा, सुना होगा, यहाँ गए नहीं है तो। इट इज़ द नैरो माउंटेन वैली इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोवेंस। तो ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोवेंस में है और एक वैली के दौरान यानी जो है ना पहाड़ी सिलसिले में है। वी कैन गो टू द खैबर पास फ्रॉम पेशावर। हम जो है वो खैबर पास जा सकते हैं पेशावर के ज़रिए से, यानी पेशावर से जा सकते हैं। तो दा पेशावर नहीं आएगा, दा कराची नहीं हो रहा होता। मैनी पीपल हु वॉन्ट टू गो टू अफ़गानिस्तान। बहुत सारे लोग जो अफ़गानिस्तान जाना चाहते हैं या जो अफ़गानिस्तान जाते हैं, क्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम द खैबर पास। तो उन्हें खैबर पास से गुजरना पड़ता है। द खैबर पास हैज़ बीन फेमस इन द हिस्ट्री फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। अच्छा, खैबर पास पाकिस्तान में तो है लेकिन ये बहुत मशहूर है। इसकी हिस्ट्री जो है ना वो कई सौ सालों पुरानी है, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुरानी है, कई हज़ारों सालों पुरानी इसकी हिस्ट्री है। यहाँ पे बहुत आपको वाक़यात मिल जाएंगे खैबर पास से। तो जब भी कोई, मतलब हमेशा नहीं, यानी जब भी कोई बड़ा जो जंग होती थी और वो जब दाखिल होते थे ना हिंदुस्तान में, तो वो खैबर पास से दाखिल होते थे, ठीक है। तो आप पढ़ना चाहे तो खैबर पास के बारे में डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त स्टोरी इससे रिलेटेड है, मगर मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो हमारा अभी जो है ना कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो जो कोर्स का हिस्सा वही पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ आप पढ़ सकते हैं। आफ्टर दैम केम मंगोल। अब मंगोल ये एक राजा है, वो यहाँ से गुजरे थे। मंगोल एंड टार्टार्स, तो ये जो एक कबीले की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से गुजरे थे। मोरोवर द खैबर पास इज़ एन एंशियस ट्रेड। एंशियस ट्रेड यानी पुराने दौर में भी तिजारत करने के लिए ये जगह बड़ी इस्तेमाल होती थी, ठीक है। इट इज़ द रोड दैट हैज़ बीन यूज एक्सटेंसिवली बाय द क्रेवंस कैरिंग बेल्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क। तो यहाँ से जो है ना, मतलब इधर जो तिजारत होती है ना वो कॉटन और सिल्क की बहुत ज़्यादा इधर तिजारत जो है वो रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओकेजनली या ओकेजनली कैरावंस। तो कैरावंस जो है ना वो काफ़िलों को कहा जाता है। काफ़िले आपने देखे ना, लोग जो है वो ग्रुप में चल रहे होते हैं, तो वो काफ़िले होते हैं, आपने देखे ही होंगे अक्सर। तो ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। तो ओकेजनली कैरावंस वुड ऑल्सो कैरी अ टन और 2 ऑफ स्पाइसेस। तो कभी कभार 1 या 2 टन जो है ना काफ़िले, यानी काफ़िले जो होते हैं वो 1 या 2 टन मसाले भी यहाँ से लेके गुजरा करते थे या जाते थे, ठीक है। इट इज़ एन ओल्ड रूट, यानी ये जो है ना काफ़ी पुराना रास्ता है तिजारत के लिए, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में से गुजर रहा है। तो पहाड़ काट के तो हर जगह रास्ता तो नहीं बनाया जाएगा, जहाँ रास्ता बना है वहीं से इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि पहाड़ को काटना कोई इतना आसान काम नहीं है। ट्रेड इट स्टिल क्रॉस लगा हुआ, ठीक है। ट्रेड इट स्टिल कैरिड आउट थ्रू दिस रूट बट नाउ बसेस, ट्रक एंड ट्रेन कैरी गुड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। देखिए पहले के दौर में तो आपको पता है कि आपके पास बसें, ठीक है, ट्रेनें नहीं थी, ना आपके पास कारें थी ना बाइकें थी। तो लोग काफ़िले बनाते थे और अपना जो सामान है वो लेके जाते थे। अब आप बोलेंगे सर अकेले भी तो लेके जा सकते हैं, ऊँट वूट पे काफ़िले क्यों बनाते हैं? देखिए काफ़िले बनाने से ये होता था कि और लोग भी साथ हो जाते थे, माल की हिफाजत भी हो जाती थी, चोर डाकू जो हैं वो हमले भी नहीं करते थे, और काफ़िले होते थे तो हथियार भी होते थे और सामान भी होते थे और दिल भी जो है वो लगा रहता था और लोग भी आपके साथ होते थे। अब अकेले जाएंगे, खुदा ना खास्ता किसी ने लूट लिया, अकेला देखकर कहते हैं ना कि अकेला नहीं लेने जाओ सामान, लोग जो है वो लूट लेंगे, तो ये इसीलिए कहते हैं महंगा ले आओगे, क्योंकि काफ़िले में जाओगे, यानी काफ़िले से मुराद अब तो आप काफ़िले में नहीं जाएंगे, अब तो 1-2 जाएंगे मिलकर, लेकिन पहले लोग काफ़िले में इसलिए जाया करते थे कि कोई लूट ना ले, अकेले ना हो, क्योंकि बीमार हो जाएंगे तो कौन देखभाल करेगा, काफ़िला होगा तो देखभाल तो हो जाएगी, आपको जो है वो थोड़ा सा इलाज मिल जाएगा। अब खुदा ना खास्ता आप काफ़िले में नहीं, अकेले तिजारत के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं, बीमार हो गए फिर क्या करेंगे, खुदा ना खास्ता किसी ने रोक लिया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया फिर क्या करेंगे, चोर डकैत ने पकड़ लिया फिर क्या करेंगे, और आप पे कोई इल्ज़ाम लग गया फिर क्या करेंगे। तो काफ़िले होने से ही ये काम आसान हो जाते थे, बहुत सारी मुश्किलात हल हो जाती थी। अब तो लोग कहते हैं कि भाई तन्हा रहा करो, लेकिन तन्हा रहना इलाज नहीं है, ये सिर्फ वक्ती जो है ना वो सुकून तो देता है, लेकिन इलाज मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल इलाज सबके साथ रहने में ही होता है, ठीक है।
तो पहले के दौर में तिजारत, मसाले ले जाना, रुई ले जाना, कपड़ा ले जाना इसी रोड के ज़रिए से होता था। यानी इस रोड के ज़रिए से लोग हिंदुस्तान आते थे खैबर पास के ज़रिए से, और हिंदुस्तान से ही फिर अफ़गानिस्तान, यूरोप की तरफ जाते थे तिजारत करने के लिए, सऊदी अरब, दुबई की तरफ जाया करते थे। लेकिन अब तो बसें, ट्रेन मौजूद हैं, शिप्स मौजूद हैं और एरोप्लेन मौजूद हैं, तो उसमें जाता है सामान तिजारत के लिए। तो अब थोड़ा सा आसान हो गया काम हमारे लिए, ठीक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, काफ़ी मैंने टाइम दिया, काफ़ी डिटेल में गया, आर्टिकल्स को मैंने अच्छी तरीके से लेके चला। बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, तो ये थोड़ी सी वीडियो ना लंबी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा था। इंशाल्लाह आगे से प्रॉपर वीडियोस आएंगी, तो इंशाल्लाह जो भी होगा मैं एक वीडियो बनाकर आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, अगर कभी वीडियो लेट होगा या कुछ हिसाब किताब होगा तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर ना आया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूँगा। ग्रुप में ऐड होना चाहे तो हो सकते हैं, 1000 रुपये फ़ीस है, पूरे साल में एक बार देनी है, और ग्रुप में नोट्स और तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर कुछ बात समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।